दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील को डिस्कस करेंगे। ये पोइम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोइम्स में से एक है। लूसी पोइम्स के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आई बटन में जाकर वीडियो को देखें। लूसी पोइम्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, लूसी पोइम्स की सीरीज में हमने अभी तक 4 पोइम्स को डिस्कस कर लिया है, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिलेंगे। इन पोइम्स में फर्स्ट पोइम को एक बार ज़रूर देखें, उसमें लूसी पोइम्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। आज हम लास्ट लूसी पोइम को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो शुरू करते हैं। इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में लिखा था और यह पहली बार 1800 में लिरिकल बैलेड्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। यह 8 लाइन्स की एक शॉर्ट पोइम है। इसमें 4 लाइन्स के 2 स्टेंजा है और इसे बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। इसकी राइम स्कीम है A B C D और इसके प्रत्येक स्टेंजा में आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर को ऑल्टरनेटिवली काम में लिया गया है। यानी इसके प्रत्येक स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन में आयम्बिक टेट्रामीटर और सेकंड और फोर्थ लाइन में आयम्बिक ट्राईमीटर को काम में लिया गया है। यह पोइम पोइट ने अपने किसी खास, जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थे, उनकी डेथ के बारे में लिखी है। अब पोइट के इतना खास कौन था या कौन थी, इसके बारे में पोइम में तो पोइट ने कहीं पर इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह लूसी नाम की किसी वुमन के बारे में है जो उनकी बिलव्ड हुआ करती थी। यह पोइम हमें बताती है कि जब पोइट लूसी की डेथ के बारे में सोचता है तो कैसा महसूस करता है, और पोइट लूसी की डेथ के बाद उसको किस प्रकार से इमेजिन करता है। इस प्रकार का वर्णन पोइट ने इस पोइम में किया है। तो दोस्तों, ये था इस पोइम का इंट्रोडक्शन। पोइम को शुरू करने से पहले इसके टाइटल पर नज़र डाल लेते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते, और ये इस पोइम की फर्स्ट लाइन भी है। पोइम का टाइटल है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसमें स्लम्बर कहते हैं स्लीप को, यानी नींद को। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, यानी आत्मा, और सील का मतलब आप सभी जानते हैं, सील कर देना, यानी बंद कर देना, कवर कर देना आदि। इस प्रकार से इसका टाइटल होता है एक नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। पोइट की आत्मा को एक गहरी नींद ने बंद कर दिया। ये नींद किस प्रकार की है और इसने पोइट की आत्मा को बंद कैसे कर दिया, इसके क्या परिणाम होते हैं और पोइट पर इसका क्या प्रभाव रहता है, आगे पोइम में जानेंगे। दोस्तों, पोइम बहुत छोटी सी है और सरल भी है। मैं जितना हो सकेगा उतना सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। बस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। ये है इस पोइम का पहला स्टेंजा। जैसा कि आपको पता है, इसकी फर्स्ट लाइन में इसके टाइटल को ही रिपीट किया गया है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मुझे कोई मानवीय डर या भय नहीं थे। अर्थात पोइट जब इस नींद में थे तो उन्हें किसी भी चीज़ का डर या भय नहीं था, जो डर या भय इंसान को होते हैं। शी सीम्ड ए थिंग। वह तो एक ऐसी चीज़ या वस्तु लगती थी दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ earthly years, जिस पर समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ सकता था। यहाँ इस लाइन में जो शी आया है, ऐसा माना जाता है कि यह लूसी के लिए है। लूसी, जैसा कि आपको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलव्ड थी। पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि जब वो इस नींद में थे तो इस नींद ने उनकी आत्मा को एक तरीके से बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्हें वो डर या भय नहीं रहे जो आमतौर पर इंसान को होते हैं। जैसे इंसान को अपने किसी प्रिय को खो देने का डर या भय हमेशा बना रहता है, लेकिन पोइट के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें ऐसा कोई भय नहीं था। यहाँ पोइट के लिए सबसे प्रिय उनकी बिलव्ड लूसी है, जिसके खो देने का डर पोइट को नहीं था। उन्हें तो वो एक ऐसी चीज़ लगती थी जैसे उस पर समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है इसके फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। अब इसको थोड़ा डीपर लेवल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक शॉर्ट पोइम है, लेकिन इतनी शॉर्ट होने के बावजूद इसको कई प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। इसको इस प्रकार से भी एक्सप्लेन किया जाता है कि पोइट ने पहले कभी भी इस बात को महसूस नहीं किया
कि वह जिस औरत को प्रेम करता है वह भी कभी बड़ी होगी, उसकी भी कभी मृत्यु होगी। वह इस बात को लेकर हमेशा सुरक्षित था। उसकी स्पिरिट यानी उसकी सोल शील्ड थी। उसको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह जिससे प्रेम करता है वह भी कभी बड़ी होगी, वह भी कभी मरेगी। वह तो मानता था कि इस पर टाइम का कोई प्रभाव ही नहीं है। वो उसे एक ऐसी चीज़ मानता था जिस पर अर्थली ईयर्स यानी टाइम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। तो दोस्तों, आई होप ये स्टेंजा क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। इसमें पोइट बताता है कि लूसी की डेथ हो चुकी है और कहता है नो मोशन हैड शी नाउ नो फोर्स, कि अब उसमें कोई गति या हलचल नहीं है और ना ही अब उसमें शक्ति है। यानी लूसी की मृत्यु हो चुकी है, अब उसमें कोई मोशन और फोर्स नहीं है, वह अब कोई मूवमेंट नहीं कर सकती है। शी नीदर हियर्स नोर सीज, और ना ही वह अब सुन सकती है ना ही देख सकती है, क्योंकि अब वो मर चुकी है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायनल कोर्स, अब वो पृथ्वी के डायनल कोर्स के साथ ही घूम सकती है। डायनल का मतलब दैनिक, रोज घटित होने वाली, यानी अर्थ का डेली रोटेशन, और कोर्स का मतलब है कार्य। अर्थात पोइट कहना चाहते हैं कि लूसी की डेथ हो चुकी है, उसे दफना दिया गया है, अब उसमें फोर्स नहीं है, वो ना ही कोई मूवमेंट कर सकती है, ना ही देख सकती है और ना ही सुन सकती है। अब वो केवल और केवल इस अर्थ के डेली रोटेशन के साथ ही घूम सकती है, मूवमेंट कर सकती है। अब उसकी मूवमेंट इस अर्थ के साथ ही होगी। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, रॉक, स्टोन्स और ट्रीज के साथ, यानी जिस प्रकार से इस पृथ्वी के साथ ये चट्टानें, ये पर्वत, ये पेड़ घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से लूसी भी अब इन्हीं की तरह इस पृथ्वी के साथ मूवमेंट कर सकेगी। वो खुद की फोर्स से ना तो मूवमेंट कर पाएगी, ना ही देख पाएगी, ना ही सुन पाएगी। तो दोस्तों, ये थी लास्ट लूसी पोइम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।